नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर में पुलिस ने मालखाने में 7 साल से रखी गई हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट किया है। जैतीपुर पुलिस ने अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया है। पुलिस के मुताबिक मालखाने में रखी गई शराब से लगातार बदबू आ रही थी, जिससे थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शराब को नष्ट किया। शराब इतनी बड़ी मात्रा में थी कि थाने के बाहर खेत में गड्ढे खोदकर बुलडोजर से नष्ट कराया गया। आपको ये भी बताते चले कि पिछले कुछ महीने में 3 थानों में भी इसी तरीके से अवैध शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अवैध शराब को नष्ट किया गया। ये 2015 से लेकर अब तक के मुकदमे थे जिसमें ये शराब थानों के मालखाने में रखा हुआ था। इसको नष्ट करने के बाद तो इस लिहाज से इसको एज ए ड्राइव चलाया जा रहा है। थाना कटरा में बहुत अच्छी कार्रवाई इससे पहले हुई है, जैतीपुर में हुई है, अन्य थानों पर भी, पुवाया में हुई है, अन्य थानों पर भी इसको कराया जा रहा है। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के नेता और दर्जा प्राप्त पूर्व राज्यमंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने रजोल सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। रजोल के 2 मकान, 2 प्लॉट समेत 56 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। रजोल पर एक युवती की हत्या का आरोप है। मथुरा में गोविंद नगर पुलिस ने गैंगस्टर सुल्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कट्टी खाना मनोहरपुरा में उसकी 55 लाख की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने मुनादी के साथ ही गैंगस्टर पर कुर्की की कार्रवाई की है। जब पुलिस टीम कुर्की करने ढोल लेकर इलाके में पहुंची तो गैंगस्टर के परिजनों में हड़कंप मच गया। कुर्की की कार्रवाई के दौरान घर की महिलाओं ने हंगामा किया तो पुलिस टीम ने महिलाओं को शांत करने की हिदायत दी। ये गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 14(1) का सेक्शन होता है, धारा विरुद्ध जनपद मथुरा में विभिन्न जगहों पर कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कई प्रकार के अपराध इनके द्वारा कारित किए गए हैं। इसी क्रम में इनके विरुद्ध 166/22 यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन पे कार्रवाई हुई है। सेक्शन 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी संपत्तियों को चिन्हित किया गया। उसी चिन्हीकरण के क्रम में आज इनकी एक संपत्ति को एसडीएम सदर साहब द्वारा और गोविंद नगर पुलिस द्वारा यहां पर उसको कुर्क किया गया है। वाराणसी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। गाजीपुर के रहने वाले हैं दोनों बदमाश। पिसोर पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वाराणसी में बदमाशों से ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पिसोर पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो गाजीपुर के रहने वाले हैं दोनों बदमाश। पिसोर पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि इस दौरान मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर गोंडा से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में हत्यारोपी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बृहस्पतिवार की दोपहर बदमाश पुलिस हिरासत से फरार हुआ था। साल 2019 के फरवरी महीने में 2 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी कंट्रोल रूम बताओ ना, आप जिले के कंट्रोल रूम ऊपर बताओ, चेहरे 112 मिलाओ, 112 मिलाओ, तुरंत मिला बताओ।
ग्रेटर नोएडा में मस्जिद के बाहर नोटों की बारिश का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर बदमाश ने छोटी उम्र के बच्चों के बीच 10-10 रुपए के नोट हवा में उछाले, जिसे लूटने में वहां भगदड़ मच गई। मामला दादरी इलाके का बताया जा रहा है। नोट उड़ाने वाले बदमाश का नाम शाहिद है, जो दादरी का हिस्ट्री शीटर बदमाश भी है। बताया यह भी जा रहा है कि शाहिद दादरी में चेयरमैन चुनाव की तैयारी कर रहा है। चलो चलो ले लो जाओ, बात खत्म, चलो ले लो तुमने तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां पर हिस्ट्री शीटर शाहिद ने ये पैसे उड़ाए हैं। मस्जिद के बाहर नोटों की बारिश हुई है और छोटे छोटे बच्चे इस पैसे को लूटते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए मस्जिद के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर 10-10 के नोट की बारिश की गई है और वहां जो मौजूद बच्चे थे वो पैसे को लेने के लिए, पैसे को लूटने के लिए वो किस तरीके से, देखिए बच्चे जो हैं वो हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और इसी दौरान भगदड़ मच गई। प्रयागराज में एक चोर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। दरअसल एक युवक चोरी की नीयत से घर में घुसा था, जिसे लोगों ने पकड़ लिया। युवक नशे की हालत में था, जिसके पास तमंचा भी था। लोगों ने चोर की पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों के मुताबिक इलाके में पिछले दिनों चोरी की कई वारदात हुई है। घटना झांसी थाना इलाके के हवेलिया का बताया जा रहा है। बागपत में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना बड़ौत इलाके के बड़का रोड की है, जहां मामूली विवाद में युवकों के दो गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने जमकर मारपीट की है। शराब पीने से मना करने पर जूस कॉर्नर संचालक को दबंगों ने पीटा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इको विलेज सोसाइटी के पास की घटना बताई जा रही है। दुकानदारों को दबंगों ने दुकान में घुस के मारपीट की है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आधा दर्जन दबंगों ने दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की और शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना बिसरख क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बरेली पुलिस ने आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, 4 लैपटॉप, 2 बायोमेट्रिक डिवाइस समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जालसाज गैंग में शामिल एक युवती यूनियन बैंक में संविदा पर काम करके आधार कार्ड बनाती थी और पकड़े गए जालसाज प्रति कार्ड 1000 से 1500 रुपए तक लोगों से वसूल करते थे। बांदा में एक मकान में अवैध रूप से बन रहे असलहा में विस्फोट हो गया है, जिससे 2 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना बेबरू कोतवाली के भदेदू गांव की है, जहां देर रात अचानक विस्फोट की आवाज से इलाके के लोग दहशत में आ गए। वहीं पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। औरैया में कचहरी में एक युवक की उसकी पत्नी और मां ने जमकर पिटाई कर डाली है। घटना फफुंद रोड की है, जहां फैमिली कोर्ट में मामले की तारीख पर आए कि युवक को उसकी पत्नी, साले और सास ने जमकर पीट डाला है। वकीलों ने जैसे तैसे युवक को उसके ससुरालियों से बचाया और ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। फतेहपुर में एक गर्भवती महिला की पिटाई से मौत का मामला सामने आया है। पिटाई का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। महिला के परिजनों की ओर से पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना हथगाम इलाके के रायपुर मुवारी गांव की बताई जा रही है। महिला का पति शराब पीने का आदी है, जो आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। शराब के नशे में उसने अपनी पत्नी की पिटाई कर डाली है, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। देवर मारा, आदमी मारा।
और तीनों लड़ाई किए थे सब लोग। ऐसी ऐसी बात थी, फिर हमारे लग शाम को फोन किया, वही शाम के 5 बजे रात में टेम्पो लेके आए। हमारी मम्मी बाबू कहाँ गए थे पहले 7 बजे, अभी अंदर लेटे थे, वो लोग भाग गए थे, हमारी अम्मा बाबू निकाले, फिर हम गाँव से टेम्पो लेके आए थे हर 10 फतेहपुर ले गए और फिर जवाब हो गया। फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर क्षेत्र में गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक रिटायर फौजी ने अपने ही 2 सगे भाइयों को गोली मार दी। दोनों भाइयों को गंभीर हालत में इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। घटना के पीछे जमीनी रंजिश बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी रिटायर फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसने कुछ प्रॉपर्टी के विवाद में अपने 2 सगे छोटे भाइयों को, जिनके नाम जितेंद्र और विजय हैं, उनके ऊपर फायर कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। दोनों इन घायलों का इलाज के लिए आगरा पेशेंट मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है और अभियुक्त शैलेंद्र को मैं असलहे के गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है, पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में बच्ची की मौत को लेकर परिजनों ने हंगामा किया है और सड़क पर जाम लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस को गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने दौड़ा लिया है, जिसके बाद आसपास के थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों पर काबू पाया गया। दरअसल खतौली इलाके के लाटपुर गांव में तेज रफ्तार कार ने मां बेटी को टक्कर मार दी, जिसमें 11 साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। गुरुवार शाम को जब बच्ची का शव पोस्टमार्टम के बाद घर आया तो परिजनों के सब्र का बांध टूट गया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन हंगामा करने लगे और बच्ची के शव को खतौली जानसठ मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। अब हुआ लट्ठी चाटने को ये गलत। देखिए, कल एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें माँ और बेटी घायल हुई थी। उसमें बेटी की मृत्यु हो गई थी, जिसका उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख दिया गया है। और जो आज जब लास्ट पोस्टमार्टम होने के बाद बेटी की लाश आई थी, उन्होंने गांव के सामने रोड जाम कर दिया था और जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो पुलिस के साथ इन लोगों द्वारा बदता की गई थी। पुलिस द्वारा समझा बुझाकर और धमकाकर वो रास्ता खुलवाया गया है। गोरखपुर में मारपीट में घायल युवक की मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। कार्रवाई की मांग को लेकर गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम भी लगाया है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया। मामला गुलहरिया इलाके के शिवपुर शहबाजगंज की है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिससे गुस्साए परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ पादरी बाजार पुलिस चौकी के पास हंगामा किया और जाम लगाया था। वहीं पुलिस के मुताबिक एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सर चाहिए बस सर, हमको इंसाफ चाहिए। जान लीजिए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका हमको सेफ भी चाहिए। एक व्यक्ति सुभाष चौहान को उसके बगल की बस्ती के कुछ लोगों ने मारपीट दिया था, जिसको लखनऊ ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना गुलहरिया पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा नामित अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। वाराणसी में शराब की दुकान को लेकर महिलाओं का विरोध देखने को मिला है। राजा तालाब थाना इलाके के कचहरिया गांव में शराब की दुकान बंद कराने के लिए महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान के पास से गुजरने पर उनके साथ छेड़छाड़ होती है। महिलाओं ने दुकान बंद कराने के लिए जखनिया रोड पर जाम भी लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल महिलाओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया।
अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक का ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती ने ऑफिस के बाहर जहर खा लिया, जिसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया यह जा रहा है कि युवती अपनी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज थी। दरअसल युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर 7 साल तक दुराचार का आरोप लगाया है, लेकिन अब युवक शादी से इनकार कर रहा है। संभल में कार एजेंसी पर सर्विस कराने गए एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना चंदौसी का है। जैसे ही युवक पर कार एजेंसी पर पहुंचता है, तभी 5 से 6 युवक उस पर टूट पड़े और उसे तमंचे की बट से घायल कर दिया। पुलिस ने घायल कार चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही साथ घायल युवक का आरोप है कि कार एजेंसी में काम करने वाली लड़की उसे लगातार फोन करके परेशान कर रही थी। वही लड़की ने घायल पर ही बदसलूकी का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से तहरीर ले ली है। कार्रवाई आगे की जा रही है। ये कॉलगढ़ से जो बदतमीजी की गई है उसके संबंध में है और दोनों तरफ की तहरीर आ गई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है और भारत जी के जो चोटें हैं उनकी डॉक्टरी के लिए भेज दिया गया है। और अब खबर आगरा से है। ब्लॉगर मर्डर केस में गिरफ्तारी, फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी चेतन और अनवर गिरफ्तार किए गए हैं। 4थी मंजिल से फेंक कर हत्या की गई थी। ब्लॉगर ऋतिका मर्डर केस में ये गिरफ्तारी हुई है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अनवर और चेतन को गिरफ्तार किया गया है। ब्लॉगर ऋतिका मर्डर केस में फरार चल रहे थे ये दोनों आरोपी, लेकिन अब ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ऋतिका मर्डर केस में ये 2 गिरफ्तारी हुई है और 4थी मंजिल से फेंककर ऋतिका की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। हालांकि अनवर और चेतन दोनों फरार चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करेंगे अमरोहा से। खबर मिल रही है, अमरोहा में एक सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्कूल की टंकी में एक बंदर का कंकाल मिला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मंडी धनौरा ब्लॉक के मुंडा खादर का है, जहां स्कूल का सफाई कर्मी पानी की टंकी साफ कर रहा था और इसी दौरान वो बंदर के कंकाल को टंकी के अंदर निकालकर एक थैले में रख रहा था, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इसी पानी की टंकी से मिड डे मील पकाया जाता था। साथ ही बच्चे इसी टंकी के पानी को पीते थे। मामला करीब 1 महीने पहले का बताया जा रहा है। संभल में पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन गैंग का खुलासा करते हुए 3 चोर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 19 बाइक बरामद की गई है। तीनों चोर बदायूं के रहने वाले हैं। एसओजी और बहजोई पुलिस को ये कामयाबी मिली है। पुलिस गैंग के दूसरे सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। थाना बहजोई की पुलिस व एसओजी टीम के द्वारा आज एक बाइक चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इनके पास से 19 मोटरसाइकिल जो चोरी की हैं उनको बरामद किया गया है। इन तीनों के नाम धीरेन्द्र, अवनेश और ओमवीर हैं। ये तीनों जिला बदायूं के रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई आगे की जाएगी। मेरठ में थाने के अंदर दारोगा के जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन खबर यह भी है कि दारोगा के जन्मदिन का केक एक अपराधी लेकर पहुंचा था। मामला किठौर थाने का है, जहां प्रभारी थानेदार के जन्मदिन की पार्टी मनाई गई और इस दौरान एक बदमाश ने थानेदार के साथ अपनी सेल्फी भी ली है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीलीभीत की थाना बिलसंडा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फायर करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से पुलिस को एक देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा अमन को जेल भेज दिया गया है। बदायूं में सुबह शौच को जाते समय रोड क्रॉस कर रही महिलाओं को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। सभी महिलाएं बुलंदशहर की रहने वाली हैं। हादसा जरीफ नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है।
ललितपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक बेकाबू ट्रक ट्रॉली पलट गई है, जिससे एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसा यूपी-एमपी बॉर्डर पर हुआ है। नाराहट के परौल गांव में कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर मध्य प्रदेश के करीला धाम जा रहे थे। घायलों को ललितपुर और मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बांदा में एक तेज रफ्तार बोलेरो और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई है, जिसमें बोलेरो सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर किया गया है। सभी लोग आगरा जिले के रहने वाले हैं। घटना मठौत कस्बे की बताई जा रही है।